पाठ का क्या नाम है? कविता का कमाल। हाँ, कविता का कमाल। पाठ में से पूछ रहा है, माँ ने तंग आकर मदन से क्या कहा? जा कुछ पैसे कमा कर ला, अब मैं तुझे बैठा कर नहीं खिला सकती। मदन को कविता रचने की प्रेरणा किन किन चीजों से मिली? भैंस, कुत्ता, भैंस, सांप, चिड़िया, धनुषा। हाँ, सही है। धनुषा को महल का रास्ता इतनी अच्छी तरह क्यों मालूम था? क्योंकि वो गांव चोरी करने जाता था महल में। इसीलिए धनुषा को महल का रास्ता पता था। मदन को कविता रचने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसको कमाई का कोई पैसा नहीं था। मदन गरीब था। हाँ, कोई काम काज नहीं करता था। दिन भर खेल कूद में दिन बिता देता था, इसीलिए उसे उसकी माँ बोली, अब मैं तुमको बैठा के खिला उसकी हाँ नहीं सकती हूँ, कुछ पैसे कमा। तो जब वह बाहर निकला तो क्या देखा? एक डुगडुगी वाला डुगडुगी पीट रहा था। क्या डुगडुगी पीटर क्या बोला? जो राजमहल में कवि सम्मेलन होने वाला है। हाँ, राजमहल में कवि सम्मेलन होने वाला है। कवि सम्मेलन में जो भी भाग लेगा, जो अच्छी अच्छी कविताएं सुनाएगा, उसको क्या दिया जाएगा? 100 असरफियाँ। असरफियाँ समझते हो? पुराने जमाने के सोने के सिक्के असरफियाँ है ना, उसको बोला जाता था। तो इसीलिए उसने क्या किया? रास्ते में चलते चलते कविता बनाने लगा। और जब कविता पूरी हो गई तो वह जाकर के राजमहल में सुनाया और उसको इनाम मिला। राजा ने मदन को शबाशी व इनाम क्यों दिया? क्योंकि उसका धन चोरी होने से बच गया। हाँ, राजा के महल में चोरी होने से बच गया। किसके कारण? मदन के कविता के कारण। मदन को सबसे पहले कौन मिला रास्ते में? कुत्ता। कौन मिला था? कुत्ता। कुत्ता क्या कर रहा था? मट्टी को खोद रहा था। तो उसके मुंह से क्या निकल गया? खुदर का खोदत है। खुदर का खोदत है। उसके बाद कौन मिला? मदन को भैंस मिला। भैंस क्या कर रहा था? भैंस क्या कर रहा था? पानी पी रहा था। भैंस तालाब में पानी पी रहा था। कैसे करके? सुसुर सुसुर करके। तो वो भैंस देख करके क्या बोला? हाँ, उसके मुंह से निकल पड़ा। भैंस को पानी पीते हुए देख करके मदन बोला, सुसुर सुसुर का पीवत हो। उसके बाद उसको कौन मिला? भैंस के बाद मदन को कौन मिला? चिड़िया। चिड़िया कहाँ बैठी थी? पेड़ की डाल पर, और वह ताक झांक कर रही थी। तो मदन क्या बोल उठा? चिड़िया को देखकर, ताक झांक का खोजत हो। ताक झांक का खोजत हो। चिड़िया जब पेड़ पर बैठी हुई रहती है तो ऐसे ऐसे करती रहती है ना, इधर उधर देखती रहती है, अपना नजर को दौड़ाती रहती है, कहाँ कुछ मिल जाए चोंच से उसको दाना चुग करके या कोई भी फल मिले मैं अपना पेट भर लूँ। तो वह पेड़ पर बैठ करके ताक झांक कर रही थी। तो मदन ने चिड़िया को देख करके क्या बोल उठा? ताक झांक का खोजत हो, हम जानत का ढूंढत हो। सरक। उसके बाद कौन मिला? सांप। सांप को मदन ने क्या देखा? ससरते हुए ना। सांप कैसे ससरता है बताओ? ऐसे ससरता है ना, हाँ, रेंगता है। तो उस सांप को देख करके मदन क्या बोल पड़ा?
सरक सरक कहाँ भागत हो। भागते हुए सांप को देखे हो? जब आहट किसी की आवाज की सुनता है सांप तो ससर के भागना चालू कर देता है, भाग जाता है। तो वह जाते हुए देखा तो क्या बोल उठा मदन, सरक सरक कहाँ भागत हो, जानत हो हम देखत है। वह देखा जानत हो, तुम जानत हो हम देखत है, हमसे ना हमसे न बच सकत है। वह किसको बोला? सांप को। उसके बाद उसको राजमहल में गया। जब महल के आसपास गया तो कौन मिला? धनुषा और भन्नुषा। वह दोनों कौन थे? कौन था? दोनों भाई नहीं, धनुषा दोनों भाई था। और उसका काम क्या था? चोरी करना। उसका काम क्या था? चोरी करना। वह चोरी करता था, उसको राजमहल का रास्ता मालूम था। तो बोला धनुषा भाई भन्नुषा। यह कविता मदन क्या किया? कवि सम्मेलन में जा करके सुना दिया। ठीक उसी रात में क्या हुआ? क्या हुआ? धनुषा और भन्नुषा गया राजमहल में चोरी करने के लिए, माही चोरी करने के लिए। तो राजा को ये कविता दिन में तो सुनाया मदन, तो राजा को समझ में नहीं आया। वह क्या कर रहे थे? रात में उस कविता को दोबारा रट रहे थे और उनको नींद नहीं आई वो कविता के चलते। जिसका कविता का मतलब क्या हुआ? कविता तो उनको अच्छा लगा लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाए। भैया को बुला रहे हैं, रुको। अभी वह क्या राजा साहब क्या किए? रात में अपने महल में इधर से उधर घूम रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी और उसी कविता को रट रहे थे। इधर धनुषा भन्नुषा क्या कर रहा था? चोरी करने के लिए दीवार को क्या कर रहा था? पानी मार मार के क्या कर रहा था? हाँ, और खुदर रहा था। तो ज्यों ही बोले राजा साहब खुदर का खोदत हो, सुसुर सुसुर का। जब ये बोले, जब खुदर का खोदत हो, कि इसको डर के मारे क्या लगा? गला सूखने लगा। किसका? धनुषा और भन्नुषा का। जब गला सूखने लगा तो वह क्या पीने लगा? पानी। तो जब पानी वह पीने लगा तो इधर राजा साहब क्या बोल दिए? सुसुर सुसुर का पीवत हो। जब क्यों देख नहीं रहे हैं उसको? वो तो कविता को जो सुने थे दिन में मदन के मुख से, वही कविता को रट रहे थे। तो वह क्या किया? धनुषा को लगा जब हम पानी जब खोदे हैं तब भी पता चल गया राजा साहब को, पानी पिए हैं तब भी पता चल गया। तो क्या करने लगा? ताक झांक करने लगा, इधर उधर देखने लगा। आखिर राजा साहब हमें देख कहाँ से रहे हैं? जो ही वह ताक झांक किया तो राजा साहब बोल उठे, ताक झांक का खोजत हो। अब इसको पूरा विश्वास हो गया, राजा साहब हमें देख लिए, हम जानत का ढूंढत हो। अब इसको लग गया जो हम तो चोरी करने के लिए आए हैं। राजा साहब समझ गए जो हम इनके महल में कुछ कीमती वस्तु ढूंढ रहे हैं। जानत हो हम देखत है। अब जब राजा साहब ये बोल दिए तो उसको लगा अब हमको वो देख लिए। जब वो भागने लगा, हमसे न बचत सकत है। जानत हो हम देखत है, हमसे न बचत सकत है। बोले हम तुमको देख रहे हैं, अब तुम हमसे नहीं बच सकता है। धनुषा भाई भन्नुषा। जब ये नाम ले लिए, तो कविता में नाम लिया था मदन, कविता में धनुषा भाई भन्नुषा। अब ये बोल दिए रात के समय राजा साहब धनुषा है तो भन्नुषा, तो उसको डर हो गया। अब मेरा नाम भी ले लिए। अब वह वहीं रुक गया और माफ़ी राजा साहब से मांगने लगा। राजा साहब को ये कविताएं का अर्थ अब समझ में आ गया जो ये कविता के चलते मेरे धन जो है, राजमहल जो है लूटने से, चोरी से बच गया है।
और दूसरे दिन मदन को बुला करके वह 100 सरफियाँ उसको दिए। इसीलिए कहते हैं जो तुम लोग भी चलते उठते बैठते खाते पीते हंसते बोलते खेलते सोते पढ़ाई करोगे और कुछ अच्छी बातें सोचोगे, अच्छी बातें है ना ध्यान में रखोगे तो तुम लोग भी एक कविता बना सकते हो, कहानी बना सकते हो, गाना बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन तुम लोग को तो ऐसा है नहीं, समझा देती हूँ समझ लेते हो, जी 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 खाली बोलने आ गया, जी जी कर लेते हो, घर जाते हो क्लास से निकलोगे सब कुछ भूल जाओगे। फिर वह गुल्ली डंडा कबड्डी तो लुक्का छुपी खेल भी खेलो, खेलने के लिए मना नहीं करते हैं, खेलो लेकिन पढ़ाई भी करो, साथ साथ जो भी पढ़ाया जाता है उसको ध्यान में रखो, याद करो। अभी कहानी समझ में आ गया? प्रश्न का उत्तर बना के लेते आना है।